दोस्तों स्वागत है आपको होम टॉपर्स टीचर पर। दोस्तों हिस्ट्री के सिलेक्शन नंबर 5 में आपको हम हिस्ट्री के 34 क्वेश्चन दूंगा जो कि 2023 में होने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या वीडियो को रोक करके आराम से लिख लीजिएगा। हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? चाणक्य। देखिए हाईलाइट कर दिए हैं, जो ऑप्शन सही है उसको हम हाईलाइट कर दिए हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? तो धननंद। किसके? धननंद को समाप्त कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना की। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कह रहा है कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना क्या है? तो अर्थशास्त्र है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कह रहा है इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है? तो इसमें से जो भी ऑप्शन है कोई गलत नहीं है अर्थात ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन कह रहा है कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त या चाणक्य। सही है, जो चाणक्य है और विष्णुगुप्त यही कौटिल्य का नाम था। ये तीनों नाम एक ही है। ओके, चलिए देखिए अगला देखते हैं। कह रहा है चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सही है। चलिए देखिए तीसरा क्या कह रहा है। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए। सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा है? तो बिंदुसार को। किसको? बिंदुसार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कह रहा है मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 261 पूर्व। 261 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो 13वें। किसमें? 13वें शिलालेख में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो मास्की में। किसमें? मास्की में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं यानी ग्रीक और अरामेइक में प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सरेकुना, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने। किसने? अशोक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कह रहा मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कह रहा है किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो अशोक ने। किसने? अशोक ने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कोई एक कथन असत्य नहीं है, सब सत्य है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी लगाया गया। लेकिन एक बार हम कथन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। सही है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सही है। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलो वादसुत नामन बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी लगाया गया क्योंकि तीनों सही, इसमें से कोई गलत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल में बिष्टि किसे कहा जाता था? तो निःशुल्क श्रम को मौर्य काल में बिष्टि कहा जाता था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि 2 बार कराया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? तो सातवाहन वंश, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है
शीशे के सिक्के किस राजवंश के सिक्के ने चलाए थे? तो सातवाहन के। किसके? सातवाहन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? तो इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। करा किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो गोंदो फर्निस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। करा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। करा गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। करा किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। क्या कहा गया? कविराज। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। करा किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। करा श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त। किससे? समुद्रगुप्त से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। करा चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ओके, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो शकों को पराजित करने के लिए। किसको? शकों को पराजित करने के लिए। ठीक, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है अर्थात सही है? तो इसमें से सब सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगाया गया है। लेकिन एक बार ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन कह रहा है मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। सही है। भारत पर हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगाया। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता था। क्या? दीनार। चलिए देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।